मानसून के तगड़े स्पेल से खुश्क पड़े दरियाओं में भी पानी आ गया। बहावलपुर में दरिया सतलुज में मुख्तलिफ हेडवर्क से पानी के अखराज में इजाफा। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद में कदरे कमी, लेकिन अखराज में इजाफा रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 25,000 से कम होकर 23,321 क्यूसिक हो गई। हेड सुलेमानकी पर अखराज 17,000 से बढ़कर 19,812 क्यूसिक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हेड इस्लाम के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 12,142 और अखराज भी 12,142 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में हेड इस्लाम पर पानी की आमद और अखराज 15,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। हेड मेल्सी साइफन पर पानी की आमद 1200 से बढ़कर 3500 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। आपको अपडेट करें, मानसून के तगड़े स्पेल से खुश्क दरियाओं में भी पानी आ गया। बहावलपुर में दरिया सतलुज में मुख्तलिफ हेडवर्क से पानी के अखराज में इजाफा। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद में कमी, अखराज में इजाफा रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 25,000 से कम होकर 23,321 क्यूसिक हो गई। हेड सुलेमानकी पर पानी का अखराज 17,000 से बढ़कर 19,812 क्यूसिक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हेड इस्लाम के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 12,142 और अखराज भी 12,142 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से, ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर जोधियाना, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बहावलपुर में दरिया सतलुज जो है वो सारा साल खुश्क रहता है और बरसात के दिनों में पानी जो है उसकी आमद से जो सैलाबी सूरत हाल है वो महज 10,000 क्यूसेक से भी पैदा हो सकती है। तो इस हवाले से ये बहुत जरूरी है कि जो दराई इलाकों में लोग आबाद हैं उनको इस हवाले से बताया जाए कि कितना पानी जो है वो दरिया सतलुज में उसकी आमद मतवक्की है और कितना जो है वो कितनी आबादी को मुतासर कर सकता है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ हेड हैं वहां से पानी का जो अखराज है उसमें इजाफा देखने में रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम हेड सुलेमानकी की बात करते चलें तो वहां पर पानी की जो आमद है वो तो कम हुई है, लेकिन जो अखराज है उसमें इजाफा देखने में आया है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अखराज जो है वो 17,000 क्यूसेक से बढ़कर 19,812 क्यूसेक जो है वो हो गया। इसी तरह से अगर हम उसके बाद हेड इस्लाम की बात करते चले तो वहां पर भी पानी की आमद और अखराज में इजाफा देखने में आया है। पानी की आमद जो है वो 12,142 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है और जो अखराज है वो भी 12,142 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पर भी ये साल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पानी की जो आमद है और अखराज जो है उसने 10,000 का हिस्सा जो है वो पार किया है। और यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान हेड इस्लाम जो है यहाँ पर पानी की आमद और अखराज जो है वो 15,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। और अगर हेड सुलेमानकी से मजीद पानी का अखराज जो है बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर भी अगले 48 घंटों के दौरान पानी की आमद जो है उसमें मजीद इजाफा होगा और 20,000 क्यूसेक तक भी पहुंचने का इम्कान है। इसके साथ हेड मेल्सी साइफन की बात करते चले तो वहां पर पानी का जो बहाव था वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1200 क्यूसेक था, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ही बढ़कर 3500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और वहां पर भी पानी की आमद जो है उसमें इजाफा मुतवक्के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि पीछे हेड इस्लाम पर पानी जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। बहावलपुर की बात करते चले तो जो फ्लड कंट्रोल रूम है उसके मुताबिक यही कहा गया है कि जो इम्प्रेस ब्रिज का मकाम है बहावलपुर शहर से मुल्का, वहां पर अगले 36 घंटों के दौरान साल में पहली दफा पानी जो है वो दरिया सतलुज में आएगा। और यही कहा जा रहा है मुमकिन तौर पर कि 2,000 पानी जो है क्यूसेक वो फिल वक्त अगले 24 से 36 घंटों के दौरान इम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पहुंचेगा। और इसके हवाले से जो फ्लड कंट्रोल रूम है उनका ये कहना है कि सच जो दरिया सतलुज है उसमें सैलाबी सूरत हाल का सामना नहीं है, लेकिन क्योंकि खुश्क साली के बाद दरियाई बेट में जो मकामी लोग हैं उन्होंने फसलें काश्त की हैं, तो उस हवाले से फसलें जो है वो पानी की जद में आ सकती हैं, महज 1,000 क्यूसेक ही क्यों ना हो। तो इस हवाले से जो नशेबी इलाके हैं, जो दरियाई इलाके हैं, उनमें शहरियों को यही कहा गया है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि 2,000 पानी जो है वो अगले 36 घंटों में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पहुंचेगा। और इस हवाले से फिलहाल बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा नहीं है, लेकिन छोटे पैमाने पर जो फसलें दरिया के अंदर लगाई गई हैं उनको। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद, पानी का बहाव तेज होने से दरिया के कटाव का सिलसिला जारी। मकानात दरिया बुर्द होने लगे, दरिया 200 फीट जमीन बहा कर ले गया। मदरसा, स्कूल, 5 मकानात भी बह गए। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत बंद बांध कर दरियाई कटाव रोकने के लिए सरगर्म। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं वकास सिद्दीकी से।
जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद जो है दरियाओं की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त जलालपुर पीरवाला के मौजा रिपड़ी के मकाम पर जो है दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है और पानी के बहाव की वजह से जो है ज़मीनी कटाव का जो सिलसिला है वो भी जारी है। 200 से 250 फुट जो है वो इस वक्त पानी की जद में आ चुका है और 4 से 5 जो रिहायशी मकान हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। अहले इलाका इस वक्त जिनका जमे गफीर जो है इस वक्त परेशान हाल दिखाई दे रहा है। इस वक्त अहले इलाका हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। भाईजान क्या इत्था कि तुसा क्या मुतालबा करें चौका नुकसान भी थी कि थोड़ा जी सर नुकसान तकरीबन पिछले सालों तो 300-400 घरां ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5-7 ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆਬੁਰ ਥੀ ਗਏ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਬੁਰ ਥੀ ਗਏ ਔਰ 150 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਗੁਰਾਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 1000-1200 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹਨ सारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पंजाब को इहो इंतजामिया को कि साकू थकर स्टार्ट दे देवन सिपर या बंद या कई बिया तरीका ऐसा जिन वजह को दरिया का कटाव रोक वने ताकि बस्तियां बच वजन। जी बिल्कुल, अहले इलाका है जो कि इस वक्त दरिया की जद में आए हुए हैं और इनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि दरिया से तकरीबन 150 से 200 फुट जो है वो बाकी रह चुका है कि वो भी अगर कटाव हुआ तो रिहायशी आबादी भी इस दरिया की जद में आ सकती है। मजीद भी नुकसान का ये खदशा जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया फौरी तौर पर कोई एक्शन ले, इमदादी सरगर्मियाँ, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करे ताकि मजीद नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया वक्कास सिद्दीकी, आपका आगे बढ़े। आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब और नहरों में पानी का बहाव तेज होने और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद शहरी नहरों में नहाने से बाज ना आए। कश्ती रानी भी आज़ादी से जारी है। गुज़िश्ता 10 रोज में डूबने के 3 वाक़यात के बावजूद इंतजामिया एक्शन लेने से गुरेजा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया के अहकाम की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी और मुजफ्फरगढ़ में पाबंदी के बावजूद दरियाओं में कश्तियां चलाई जा रही हैं और राब्ता नहरों में शहरियों और कम सिन बच्चों की जानिब से बदस्तूर नहाने का सिलसिला जो है वो जारी है। मुजफ्फरगढ़ तलीरी कैनाल जो है वो सबसे बड़ी नहर है मुजफ्फरगढ़ शहर की, जो कि बिल्कुल वस्त से गुजरती है और ठोकर के मकाम पर कैमरामैन अगर आपको मेरे अकब में दिखा सके तो बड़ी तादाद में कम सिन बच्चे जो है यहाँ पर नहा रहे हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब जो है वो बन सकते हैं। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल जो है वो पाबंदी आयद की गई थी। जब मकामी शहरियों से हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी हादसे का ये जो है वो सबब बन सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ की जितनी भी राब्ता नहरें हैं वहाँ पर मुसलसल जो है वो कम सिन बच्चे और नौजवान जो है वो नहरों में नहा रहे हैं। कुछ जो है वो पिकनिक की गर्ज से यहाँ पर नहरों का और दरियाओं का रुख कर रहे हैं और कुछ जो है वो गर्मी को कम करने के लिए यहाँ पर नहरों पर मौजूद है। अलबत्ता मुजफ्फरगढ़ के शहरियों में शदीद तशवीश जो है पाई जाती है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और कश्ती रानी पर पाबंदी लगाई जाए ताकि कोई बड़ा हादसा जो पेश ना आ सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपका आगे बढ़े। आपको बताएं बहावलनगर में जालवा नहर में चक मरलीगढ़ के मकाम पर 20 से 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह पानी नजदीकी फसलों में दाखिल हो गया और दर्जनों एकड़ पर काश्त की गई तिल्ली, कपास और चारा की फसलें पानी में डूब गईं, लेकिन मुतालिका महकमों का कोई ऑफिसर और एहलकार मौके पर ना पहुंच सका। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ है। पानी नजदीकी आबादी में दाखिल हो सकता है। आपको अपडेट करें और बताएं बहावलनगर में जालवा नहर में चक मरलीगढ़ के मकाम पर शगाफ पड़ गया, पानी नजदीकी फसलों में दाखिल हो गया, दर्जनों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतालिका महकमों का कोई ऑफिसर और एहलकार मौके पर ना पहुंच सका। लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करें बहावलनगर से, जहां जालवा नहर में चक मरलीगढ़ के मकाम पर शगाफ पड़ गया, पानी नजदीकी फसलों में दाखिल हो गया, दर्जनों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतालिका महकमों का कोई ऑफिसर और एहलकार मौके पर ना पहुंच सका। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। पीडीएम में हुकाम का कहना था कि पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। सरगोदा, मुल्तान और भावलपुर में तेज बारिश और आंधी चलने का इम्कान। मियांवाली और डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी। मौसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। तेज बारिश और आंधी कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती है। डीजी पीडीएमए की डिप्टी कमिश्नर को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। बारिशों के पेश नजर इंतजामिया फील्ड में अलर्ट रहें। आपको अपडेट करें और आपको बताएं पीडीएमए पंजाब का अलर्ट जारी। पीडीएमए हुकाम का कहना था कि पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। सरगोदा, मुल्तान और बहावलपुर में तेज बारिश और आंधी चलने का इम्कान। मियांवाली और डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी।
कोटद्द में संजीला बाईपास साइडों से टूटने लगा। आपको अपडेट करें, 2 साल कबल लाखों माली से बनने वाला रोड टूट फूट का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि तेज बारिशों के बायस रोड पर गड़े पड़ गए। गड़ों की वजह से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते शफकत मिलाना से। बिल्कुल 2 से 2.5 साल कबल बनने वाला बाईपास संजीला चौक से हेड चौसा बिराज को मिलाने वाला साबका दौर हुकूमत में करोड़ रुपए की लागत से ये बाईपास रोड बनाया गया था, जो चौसा मोड़ से हेड चौसा बिराज को वो लिंक करता है। इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे बारिशों की वजह से कट लगे हुए हैं, रोड टूट फूट का शिकार होने का तैयार है। उसके साथ साथ ये जो गड्ढे पड़ चुके हैं इनकी वजह से हादसात रूनुमा हो रहे हैं। मजीद हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। जैसे जैसे भी 2.5 साल थी गए ते लोग कुछ था पत्थर भी पान ते खड्डे ते तुसा क्या इंदे हो करे साडी हुकूमत को यह रिक्वेस्ट है अवाम दे बारे सोचा वने मरियम नवाज इतना पिचंग लगी वने अवाम थान ये असा तंग थने बहु धा चने जलील है ना कोई इन बारे सोचा वने दे भाई दे सारे खड्डे हैं इन बारे कोई चंगा सोचा वने। हाँ जी बिल्कुल जी, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि ये जो गड्ढे हैं जो रोड साइड है इस पे पिचिंग नहीं की गई। इस पे अगर पत्थर की पिचिंग की जाए तो बारिशों की वजह से ये जो गड्ढे पड़ रहे हैं इनके से हादसात रूनुमा होते हैं मेन रोड के ऊपर। न ही यहाँ पे कोई डिवाइडर लगाई गई है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इस गड्ढों को फौरी तौर पर पुर किया जाए, उसके साथ साथ इसके साथ पिचिंग की जाए ताकि ये जो करोड़ रुपए की लागत से रोड बनाया गया है ये इस बारिशों के नुकसान में ज़ाया ना होती। बहुत शुक्रिया शफकत मिलाना आपका। रहीम यार खान में हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया, अवामी रिलीफ ख्वाब बनकर रह गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम शदीद गुस्से में। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया, जिसके बायस जो एक आम आदमी से लेकर जो ताजिर बरादरी है सबके जो माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहीम यार खान के शहरी, उनसे जानते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है उससे एक बड़ा बम गिरा है अवाम के, क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी सैलरीज जो हैं, हमारे जो तनख्वाहें हैं वो उतनी की उतनी हैं। इसलिए हुकूमत को हमारा सोचना चाहिए ताकि हम इधर जी सकें, हम मुल्क में सर्वाइव कर सकें। और भी शहरी हमारे मौजूद है। इस महंगाई की वजह से आपको भी किन मुश्किलात का सामना एक आम आदमी? जी ऐसे ही है कि मतलब हमारी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन खर्चा जो हमारा है 40-50-60 प्लस मतलब यहाँ तक पहुँच जाता है। घर की ज़रूरियात या 100 मसाइल होते हैं। तो हुकूमत को हमारा सोचना चाहिए। हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें जो हैं वो उस पर काम नहीं चल रहा। 100 मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करती है सिर्फ 25,000 माहाना एक तनख्वाह एक आम आदमी की। तो इनका ये मुतालबा आला काम से कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें उनको वापस करके जो है वो मजीद इन कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए और उसके साथ साथ एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से लोधरा के शहरी सरापा एहतजाज। 15 रोज में 2 बार इजाफा गरीबों को मारने के मुतरादिफ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अशिया खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख कंट्रोल करने में नाकाम है। मजीद बताएंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत की मुशावरत से ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपए से ज्यादा और डीजल 11 रुपए से ज्यादा फी लीटर बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ एक मोटरसाइकिल सवार मौजूद हैं जो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने हैं। इनसे पूछते हैं, सर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल के निर्ख बढ़ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो नहीं होना चाहिए। हर दफा हर महीने पेट्रोल बहुत ज्यादा कर देते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। सफेद पोश क्या करेगा इंसान? जो 500,000 कमाता है वो घर को चलाएगा, पेट्रोल गिराएगा। ये हुकूमत सही नहीं है, ठीक है ना? ये हुकूमत सही नहीं है, ये सार्फिन का कहना है। हमारे साथ एक और सार्फ मौजूद हैं। नौजवान आप बताइएगा, पेट्रोल के निर्ख दोबारा बढ़े, इस पे क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, इस पे यही कहेंगे, गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं हम। आवाम है, बोझ डाले जा रही है आवाम के ऊपर हुकूमत। पिछले 15 दिन पहले भी 8 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दिया था, फिर 5 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दिया है। अब जो 1000-1500 रुपए बेचारा दिन में कमा के आता है वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा या ये पेट्रोल डलवाए, कहाँ से पूरा करे? जी बिल्कुल, सार्फिन का यही कहना है कि महंगाई ना तो अशियाए खुर्द-ओ-नोश में के सूरत में कंट्रोल हो रही है, ना पेट्रोलियम मसनूआत की निर्खों को कंट्रोल किया जा रहा है। हर तरफ महंगाई का दौरा है। हुक्मरान चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ हैं और ये दावे कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो गई है,
आम आदमी के हालात बेहतर होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भक्कर के रहायशियों ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि पेट्रोल मजीद महंगा करना जुल्म है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी को कहना है कि दूसरी बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे इजाफे के साथ जो है वो महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। बकर के शहरी क्या कहते हैं? पेट्रोल और डीजल में दूसरी बार इजाफा कर दिया कि किसान और ज़रिए हर चीज़ तबाह हो रही है, थोड़ा लिहाज करें। पेट्रोल दूसरी बार महंगा हो चुका है, लेकिन रेट आपका वही होगा, क्या कहेंगे? सर हमारे रेट तमाम अशिया के उसी तरह रेट पेट्रोल बढ़ चुका है। इसके साथ हमारे काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ठीक हो गया, जो हमारे मतलब सामान वगैरह आता है हमारा फैसलाबाद लाहौर वगैरह से, उनके किराए वगैरह बढ़ चुके हैं पेट्रोल बढ़ने की वजह से, तो काफ़ी नुकसान होता है। हमारी मजदूरी वहीं खड़ी है। यहाँ के शहरियों ने ये मुतालबा किया है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि इसका नोटिस लिया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। जी बहुत शुक्रिया असलम बलोच। आपका आगे बढ़े, आपको बताएं विहाड़ी में शहरियों के ऊपर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। हम मजबूर और मजदूर लोग हैं। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वापस ले। मजीद तफसीलात बताएंगे जफर इकबाल भट्टी। जैसा कि एक जानब तो हमारी हुकूमत पंजाब महंगाई को कंट्रोल करने के बड़े बड़े दावे कर रही है और दूसरी जानब लगातार महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। आज रात की तारीखी में हमारी हुकूमत पंजाब ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक से इजाफा कर दिया है। जो डीजल है हाई स्पीड, इसकी कीमत जो है 11 रुपये 36 पैसे और पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 37 पैसे बढ़ाकर शहरियों के ऊपर महंगाई का एक नया बम गिरा दिया गया है। कुछ शहरी पेट्रोल पंप के ऊपर डीजल डलवाने के लिए और पेट्रोल डलवाने के लिए हुए, इनसे बात करते हैं। नहीं ज़्यादा हमने खुश है। जो कीमतें इन्होंने रात जो बढ़ाई है हम उनसे खुश नहीं है। ये वापस लेना चाहिए और पेट्रोल की कीमतें ये कम से कम होनी चाहिए, ताकि हम रिक्शा चलाने वाले हजरात हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपया कमाते हैं, घर का फिर खर्चा, बिल, बिजली का, सब कुछ बच्चों का। ठीक है, हमारा इस तरह गुजारा नहीं होता कि पेट्रोल बढ़ता जाएगा, हमारी ज़रूरतें भी उस तरह ही बढ़ती जाएंगी। इतनी महंगाई के में अंदर हम अपना जो घर का निज़ाम है ना नहीं फोल्ड कर सकते। तो हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मेरी कि पेट्रोल जो है इसे रेट हमको आवाम को कम से कम दिया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि पहले ही हम मुश्किल अपने बच्चों का 2 वक्त का जो है वो रोज़ी रोटी कमाते हैं, जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। हमारी अपील है हुकूमत पंजाब से कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सके। जी जफर इकबाल भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खानेवाल में शहरियों ने पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि एक तरफ शदीद बारिशों से सैलाब आ रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके महंगाई का फ्लड गेट खोल रही है। ना बिजली और गैस सस्ती है, ना ही पेट्रोल। आवाम किधर जाए? मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 5 रुपये 36 पैसे पेट्रोल बढ़ाया गया है, जबकि 11 रुपये के करीब डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। आम आदमी पहले ही माशी बदहाली का शिकार है। तो मजीद हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बहुत बुरा हालात हो रहे हैं। आगे अपने रोज रोटी पता नहीं कैसे पूरी कर रहा है इंसान, तो अब कहाँ तक पूरा करेगा? मुझे ये बताएं। अपने ये अगर घटाते हैं तो 1 रुपया घटा देते हैं, 2 रुपये घटा देते हैं, इकट्ठे बढ़ाते हैं तो 5-5 रुपये 10-10 रुपये बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की मजीद कीमत बढ़ा दी गई है आज, तो आम आदमी कैसे देख रहा है इसको? हर शहर की कीमत बढ़ा दी है जी, गरीब आदमी परेशान है। असल पाकिस्तान का मेन मकसद कलमे की बुनियाद पर बनया, सानू चाहिए कि उस कलमे ते अमल करना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम दे जिहड़े अहकामात उहदे ते अमल करो, फिर पाकिस्तान सारा होगा। जितने भी साडे यहाँ पर आपको बताएं, मियांवाली के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आम आदमी के लिए पहले ही जिंदगी मुश्किल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। मियांवाली के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। 5 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की कीमत
बढ़ा दी गई है और उसके अलावा डीजल भी 11 रुपए कुछ पैसे जो है महंगा कर दिया गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर जी बताइएगा, आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आता है, क्या कहेंगे जी इस हवाले से? आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि पेट्रोल की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है और गरीब आदमी और छोटा मुलाजिम तबके के लिए यह इंतहाई मुश्किल है कि वो इन हालात में पेट्रोल और बिजली ने उनसे बहुत परेशान कर रखा है। हुकूमत से गुजारिश है बराह करम आम आदमी जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है और बिजली भी इस्तेमाल करता है उसको बहुत रिलीफ देना चाहिए। ये आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। जी बिल्कुल, आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए क्योंकि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो महंगाई का तूफान आता है। मियां वाली के शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि पेट्रोल की कीमतों को वापस लिया जाए और आम आदमी को रिलीफ दिया जाए ताकि वो भी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रहीम यार खान के रहायशी भी सीखबा। शहरी कहते हैं पेट्रोल के साथ हर चीज की कीमत को पड़ लग जाते हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत की हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि पिछले 15 दिन पहले भी उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, उसके पेट्रोल महंगा करने पे आम एशिया पे भी रेट बढ़ते हैं, किरायों पे भी रेट बढ़ते हैं। अब इस दफ़ा फिर उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। बात यह है कि हमारे हुक्मरानों को ये समझ आनी चाहिए कि वो देखें कि पीछे गरीब का क्या हाल है। उनकी तो आमदनी नहीं बढ़ रही ना, वो खर्चे पे खड़े हैं और महंगाई आ रही है। जो महंगाई देख रहे हैं जो बढ़ती जा रही है, महंगाई पेट्रोल है, चीनी, आटा, दालें वगैरह जो मशरूबात हैं सारी जो महंगाई चल रही है, इस तौर पे हमें चाहिए कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दे। हमारी इतनी तो बेसिकली सैलरी भी नहीं होती जितने हमारे घर के खर्चे हैं, हम वो अफोर्ड करें या महंगाई अफोर्ड करें। तो लिहाजा हुकूमत से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा पेट्रोल कम किया जाए, कुछ आटे में कोई कमी लानी चाहिए, कोई राशन वगैरह इंसान को लेना चाहिए कि वो भी सस्ता होना चाहिए। और यही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमें हुकूमत से चाहिए कि थोड़ा हो तो महंगाई कम की जाए। रहीम यार खान के अवाम ने क्या कहा आपने सुना। अब आपको बताएं भावलपुर के अवाम ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है, हुक्मरान अवाम को महंगाई की चक्की में पीसना चाहते हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। किदे वनू असा हुण LPG चले ने उनदे कोई मुनाफा है लेकिन वो भी इन्होंने बंद कर दिए। पहले CNG बंद कर दिए, हुण पेट्रोल करूँ 8000 रुपये ला ते अगले जेह्ड़े पेट्रोल किते उनका क्या फायदा होया। हुण पेट्रोल वधण कार शुरू है, वाल जेह्ड़े पेट्रोल कारगिन सु वाले LPG वेचण शुरू कर दे सन, वाल असा केड़े पासे वनू दसो मेरे को। कमाना तो है ना, बच्चों के लिए रोजी तो कमानी है, महंगाई इतनी हो गई है क्या करें, मजबूर हैं हम तो बैठे हैं अभी, हम आवाज़ भी उठाते हैं हमारी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता। LPG इतनी महंगी हो गई है, अभी मजबूर हैं। LPG डलवानी ना, हमने पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, क्या करें, मजबूर हैं हम। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी से किराया आप मांग लो ना, सवारी बेइज्जती करने पे उतर आती है, कहती है भूखे मर रहे हो, क्या तुम्हें रोटी नहीं मिलती, गैस महंगा हमारे लिए हुआ है आपके लिए नहीं हुआ, हम इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कोई रिलीफ दिया जाए। अवाम कैसे गुजारा करे, LPG मिलती नहीं है, LPG की सस्ती कितनी हुआ है ना, गरीब कैसे गुजारा करे। गरीब तो 500-1000 में शाम को ले जाते हैं, आटा ले, घी ले, केरी चीज ले, कैसे गुजारा करे गरीब लोग। भावलपुर में LPG पॉइंट सील किए जाने के बाद ब्लैक में फरोख्त अरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में LPG की ब्लैक मार्केटिंग से शहरियों ने सर पकड़ लिए। ब्लैक मार्केटिंग के जरिए फी किलो रेट 350 तक पहुंच गए। ओगरा की तरफ से जुलाई के लिए LPG के सरकारी निर्ख 233 रुपए फी किलो मुकर्रर। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी भावलपुर में एक तरफ LPG की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई और रेट जो है वो ब्लैक में बढ़कर 350 रुपए तक पहुंच चुके हैं और साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में रक्षा ड्राइवर्स जो हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताएं मौजूदा सूरत हाल रक्षा चलाने वालों की क्या है? बहुत मुश्किल हमारी सूरत हाल है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस बिल्कुल बंद है और पेट्रोल दिन ब दिन हमारे लिए महंगा हो रहा है। अगर कोई हो सकता तो हमारे लिए कर दे, वरना अदरवाइज हम जिंदा रहने के काबिल नहीं है। क्या कहते हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, फिर पेट्रोल पे चलाएं तो पेट्रोल महंगा है, LPG की सूरत हाल आपके सामने है। LPG तो मिल ही नहीं रही और LPG 350 रुपये किलो मिल रही है, पेट्रोल दिन दिन बढ़ता जा रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं हमारा क्या बनेगा। हुकूमत से फिर आप क्या मुतालबा करेंगे ऐसी सूरत हाल में जब आप पेट्रोल भी नहीं डलवा सकते, LPG भी बंद है? हुकूमत से हमारा ये मुतालबा या तो LPG हमारे सस्ती की जाए, आसानी से मिल जाए,
या पेट्रोल सस्ता किया जाए हमारे लिए। अगर एलपीजी नुकसान दे रही है तो पेट्रोल तो कम से कम सस्ता किया जाए ताकि हम बच्चों की रोजी कर सकें अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल जी, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है जो रिक्शा एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ, और साथ साथ एलपीजी बंद भी है। तो जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनको उनके रेट जो हैं वो मज़ीद कम किए जाएँ ताकि रिक्शे जो हैं वो पेट्रोल पर चलाए जा सकें और इनको क्रैकडाउन का सामना भी ना करना पड़े।